शाबान मुअज़्ज़म का महीना इस्लामी साल का 8वां महीना है। इस महीने का चाँद निकलते ही दिलों में खौफ खुदा और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखने वाले मुसलमान रमज़ान मुबारक के इंतज़ार में बेचैन हो जाते हैं। और सच कहिए, शाबान मुअज़्ज़म का महीना रमज़ान मुबारक का नक़ीब बनकर जलवा फिगन होता है। शाबान मुअज़्ज़म की 15वीं तारीख़ यानी शब बरात को मुसलमान अपने घरों में फातिहा ख़वानी का इनेकाद करते हैं, क्योंकि इस रात में हदीस के मुताबिक हमारे मरहुमीन की रूहें हमारे घरों को आती है। इस रात में मुसलमान ख़ास तौर से कब्रिस्तान में जाते हैं और रात भर मस्जिद में इबादत का अहतमाम करते हैं। इस मौके पर कुछ लोग ये एतराज़ करते हैं कि शब बरात के मौके पर फातिहा ख़वानी का इनेकाद क्यों करते हैं आप लोग, क्या इसका हदीस में कोई सबूत है? तो इस ताल्लुक़ से मैं सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु की एक तहरीर पेश करना चाहूँगा। सरकार आला हज़रत रदी अल्लाह तआला अन्हु फतावा रज़विया जिल्द 9 सफ़ा नंबर 650 पर नक़ल करते हैं। वो कहते हैं, मोमिनीन की रूह है हर जुमा की रात, ईद और आशूरा के दिन और शब बरात को अपने घर बाहर आकर खड़ी हो जाती है और हर रूह गमनाक और बुलंद आवाज़ में पुकार कर कहती है, ए मेरे घर वालों, ए मेरी औलादों, ए मेरे क़राबतदारों, हमारे इसाले सवाब की नीयत से सदका करके हम पर मेहरबानी करो। सरकार आला हज़रत रदी अल्लाह तआला अन्हु की तहरीर से ये बात वाज़ेह हो गई कि शब बरात के मौके पर अपने घरों पर फातिहा ख़वानी का इनेकाद करना गलत नहीं है। शब बरात के मौके पर मुसलमान कब्रिस्तान में जाकर के अपने मरहुमीन के लिए फातिहा पढ़ते हैं, उनके लिए ख़ास तौर से दुआएं करते हैं। लेकिन एतराज़ करने वाले इस पर भी एतराज़ करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर कब्रिस्तान गए थे। तो आइए, हमारे पास इसका भी जवाब मौजूद है। हदीस पाक की रोशनी में आपको वाज़ेह करना चाहूँगा। सबसे पहले ये जान ले कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियाँ थीं एक रवायत के मुताबिक। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम बीवियों को अपना वक्त देते थे और सबके लिए बारी मुतअय्यन थी। तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, जिस रात मेरी बारी थी और मेरे यहाँ अल्लाह के नबी का क़याम था, तो उस रात मैंने अल्लाह के नबी को अपने यहाँ ना पाकर परेशान हो गई और मैं अल्लाह के नबी की तलाश में बाहर निकल गई। जब मैं बाहर निकली तो मुझे पता चला कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में मौजूद है। मैं वहाँ पहुँची तो मुझे देख कर के अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, क्या तुमने ये गुमान किया है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं करेंगे? तो सैयदा आयशा फरमाती है, मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगा शायद आप अपनी बीवियों में से किसी दूसरी बीवी के पास तशरीफ़ लेकर गए होंगे। उस मौके पर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक शाबान मुअज़्ज़म की 15वीं तारीख़ को अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर तजल्ली रहमत फरमाता है, तो बनी कल्ब की बकरियों के बाल की तादाद से भी ज़्यादा लोगों की बख्शिश फरमा देता है। इस हदीस पाक से एक बात ये तो वाज़ेह हो गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी, जो कि मदीना मुनव्वरा की कब्रिस्तान का नाम है, वहाँ पर गए थे। और इस हदीस में यह भी बात वाज़ेह हो गई कि शाबान की 15वीं तारीख़ को अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की बख्शिश फरमा देता है। अब बात कर लेते हैं शब बरात की नमाज़ों के बारे में। तो शब बरात की नमाज़ों का मामला ये है कि शब बरात को मगरिब के बाद 6 रकात नमाज़ें अदा करनी रहती है, जिनके बारे में हदीस पाक में आया है। हज़रत सैयदुना अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी मगरिब के बाद 6 रकात नमाज अदा कर ले तो उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अगरचे वो समुंदर के झाग के बराबर हो। इन 6 रकात नमाज़ों का तरीका यूँ होगा कि पहले 2 रकात दराजगी उम्र के लिए अदा की जाए और 2 रकात रिज़्क़ में कुशादगी के लिए अदा की जाए और आखिरी 2 रकात जहन्नम से आज़ादी के लिए अदा की जाएगी। हर 2 रकात के बाद
سورہ یاسین یا سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے اور اس کے بعد دعائے نصف شعبان بھی خود پڑھے یا کسی سے سن لے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، مطلب شب برات میں رات بھر عبادت کرو اور اگلے دن روزہ رکھو۔ بہتر یہ ہے کہ شعبان المعظم کی 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا جائے۔